निधिवन, एक रहस्य, एक जंगल जहां हर रात होती है कृष्ण रासलीला। निधिवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने को मजबूर किया। भगवान कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियों की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल हैं। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती थी। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मथुरा के पास निधिवन नामक एक रहस्यमय जगह है जहां की मान्यता के अनुसार अब भी भगवान कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। निधिवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर किया। मान्यता है कि निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण या ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करते हैं। रंग महल में करते हैं राधा कृष्ण आराम। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा को अपने हाथों से सजाते हैं। मंदिर में उनके विश्राम के लिए बिस्तर भी है। रंग महल मंदिर के पुजारी हर रात आरती के बाद इसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की दातुन, एक साड़ी, चूड़ियां, पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण यहां आते हैं और आराम करते हैं। इस कारण सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है, जैसे कि किसी ने उनका इस्तेमाल किया हो। रासलीला देखने वाले खो देते हैं मानसिक संतुलन। मंदिर शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। निधिवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला की एक झलक पाने के लिए बाहर निकलते हैं, वे या तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, गूंगे हो जाते हैं या सदमे में मर जाते हैं। निधिवन के निवासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने बांसुरी संगीत और रात में जंगल से घुंघरू या पायल की आवाज सुनी है। तुलसी के पौधे नहीं दिखेंगे। पेड़ 2.5 एकड़ के फैले पवित्र जंगल में तुलसी के पेड़ हैं जो आमतौर पर बेहद छोटे होते हैं। हालांकि यहाँ तुलसी के बड़े पेड़ हैं और इन सभी की शाखाएं आपस में जुड़ी होती है। जहां कुछ का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं, वहीं दूसरों का दावा है कि ये श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जो हर रात जीवित रहती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए जाने माने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन का दौरा किया, लेकिन वे सभी खाली लौटे। पशु पक्षी भी शाम होते ही छोड़ देते हैं। ये वन समेटे हैं कई रहस्यमयी कहानियां। मथुरा के वृंदावन का टूर बनाएं तो जरूर देखें निधिवन। तुलसी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की तुलसी अलग ही है। वहीं वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर हैं। यहाँ शाम होने के बाद नहीं जाता है। यहाँ कोई मान्यता है कि आज भी कन्हैया रास रचाते हैं। निधिवन की मान्यता, आज भी रास रचाते हैं भगवान श्री कृष्ण। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियां। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के अंदर है रंग महल। निधिवन के अंदर ही है रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल का बिस्तर मिलता है अस्त व्यस्त। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन के आसपास घरों में नहीं है खिड़कियां। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुर्जुग हैं कि रहस्यमयी वो जगह जहां एक दूसरे से लिपटे पेड़ रात में करने लगते हैं। महाराज निर्मल राजपूत, मथुरा। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण ये भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंगमहल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन शैया की चादर ऐसी बड़ी ही लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंगमहल वही स्थान है जहां भगवान महारस के बाद अपनी थकान मिटने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। मिलते हैं चरणों के निशान। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारास करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। रात में किसी ने जाने की हिमाकत की तो वो हो गया दुनिया से विदा। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोप गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थीं, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ वह अकेले में कुछ क्षण बिताएं। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोप गोपियां आदि आते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। रात के अंधेरे में लोगों का आना है बंद। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं, इसलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों के खिड़की महारास देखने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वरन यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आनंद के साथ झूमते गाते हैं भक्त। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। श्री निधिवनराज निज वृंदावन में यमुना जी के समीप एक बहुत ही रमणीक कुंज है। यहाँ अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। निधिवन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष है। बिना जल स्रोत एवं जल के ये वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ नृत्य कर रहे हो। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी वृक्ष है। इतना विशाल तुलसी वन अन्यत्र कहीं भी नहीं है, सामान्य झाड़ी नहीं। यहाँ लगभग 1500 ई में स्वामी श्री हरिदास जी 1480-1575 का आगमन हुआ था, जिनका प्रकाट्य वृंदावन के निकट राजपुर में अपने ननिहाल में हुआ था। इनके पिता श्री आशुधीर थे। स्वामी जी अपने स्वरूपगत दिव्यता तथा अगाध प्रेम से अपने स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की नित्य लीला का रसास्वादन किया करते थे। उनके भजन का प्रताप आज भी निधिवन की उज्ज्वलतम मधुरता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। स्वामी जी ने नित्य विहार को प्रकाशित किया। सहज जोरी प्रकट भई, रुचि के प्रकाश परस्पर विहरन लागे, उनके पहले 2 पद है। उनके आत्मस्वरूप स्वामी श्यामा कुंज विहारी सहज जोरी है जो शाश्वत है और अपनी रुचि के वश विहार में रत है। श्री हरिदास जी समाधि अवस्था में सदा इन्हीं का दर्शन करते रहते थे। वे एकतांता से अपार रस समुद्र को अपने हृदय में रमाए रहते थे। कभी रसावेश में मधुर वाणी से जो गाते थे वह उनके परम शिष्य श्री विठल विपुल कंठस्थ कर लेते थे। यही पद संग्रह केलिमाल कहलाता है, जिसमें निधिवन की सहज माधुरी पल्लवित हुई है। निधिवन में ही वह लीला प्रवेश कर गए। उनकी बैठक ही निधिवन राज में उनकी समाधि कहलाती है।
दोनों पार्श्व में स्वामी जी के शिष्य विट्ठल विपुल जी एवं प्रशिष्य विहारिंदास जी की समाधि है। निधिवन के उन स्थानों पर जहां वृक्ष नहीं थे वहां कुछ नवीन मंदिर बन गए हैं, अन्यथा निधिवन का स्वरूप प्राचीन है। निधिवन का परकोटा भी पहले पहल 1610 के लगभग बन चुका था। यही विट्ठल विपुल जी के निमित्त स्वामी जी ने बांके बिहारी जी का स्वरूप उद्घाटित किया था। बिहारी जी का प्राकट्य स्थल घेरा परिक्रमा में है। स्वामी जी वृंदावन में आने वाले सर्वप्रथम महापुरुष थे। स्वामी जी ने ही वृंदावन श्री को स्थापित किया। बादशाह अकबर स्वामी जी के शिष्य तानसेन के साथ उनके दर्शनार्थ आया था, लगभग 1573। आधुनिक युग में भी निधिवन में ही पूर्ण जीवंतता है, जो न केवल आध्यात्मिकता की उच्चतम गहराई को संजोए हुए है, साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिक मनुष्य तक को भगवदानुभूति से आप्लावित करती है। कुछ भक्तों का आग्रह है कि यहाँ रात्रि में रास होता है। स्वामी जी की रसरीति में ब्रजलीला का कोई स्थान नहीं है। उनके जुगल किशोर ही यहाँ के आराध्य है, जिनके सानिध्य का दिक्काल से परे प्रतिक्षण एक रस आस्वादन मिलता है। इस स्वानुभूति के लिए स्वन्य निधिवन की महिमा अक्षुण्ण है। अतः श्रीनिधिवनराज वृंदावन रस का सार सर्वस्व है। वृंदावन का निधिवन जहाँ सूरज ढलते ही बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट, जानिए क्या है इसका रहस्य। वृंदावन के निधिवन में शाम के समय लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। यहाँ स्थित मंदिर के कपाट भी सूरज ढलने के बाद बंद कर दिया जाता है। आखिर निधिवन का ये रहस्य क्या है, यहाँ जानिए इस जगह के बारे में। ब्रिजभूमि को कान्हा की नगरी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित है, जहाँ हर रोज भक्त पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो दूर दूर से भक्तगण मथुरा और वृंदावन कान्हा के रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मंदिर में से एक है वृंदावन का निधिवन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान कृष्ण, राधा और अपनी गोपियों के संग आते हैं। निधिवन में सूरज ढलने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो आइए जानते हैं निधिवन से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। रात में निधिवन क्यों नहीं जाते हैं? पेड़ पौधों से घिर वृंदावन का निधिवन अन्य वनों की तरह ही है, लेकिन कृष्ण के आगमन से यह जगह खास और पावन हो जाता है। यहीं झाड़ों के बीच एक छोटा सा महल है, जिसे रंग महल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधिवन के रंग महल में हर रात कृष्णा अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रासलीला को जिसने देखा चाहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई, या तो फिर वो पागल हो गया। यही वजह है कि निधिवन में शाम के समय नहीं आना चाहिए। वहीं शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। दिन में खुला रहता है मंदिर। शाम होते ही निधिवन को खाली करा लिया जाता है, लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु दिन में किसी भी समय निधिवन आ सकते हैं। यहाँ तुलसी, मेहंदी और कदम के पेड़ अधिक मात्रा में हैं। कहा जाता है कि निधिवन में स्थित तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं और रात के समय ये सभी पेड़ गोपियों के रूप में आ जाते हैं। निधिवन में रंग महल के अलावा राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। निधिवन से जुड़ी मान्यता, निधिवन के रंग महल में सूर्यास्त के बाद कान्हा के लिए भोग और पानी रखा जाता है। इसके अलावा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन पान भी रखा जाता है। कहते हैं कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से पानी का बर्तन खाली रहता है और पान खाया हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कृष्ण हर रोज यहाँ आते हैं और इन सब का भोग लगाते हैं।